शहर के एक कस्बे में मनोहर नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था साईं राम। साईं राम की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बिना कोई काम किए बस इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन मनोहर ने साईं राम से कहा, अरे साईं राम, बिना काम किए इधर उधर फालतू घूमते रहते हो, कम से कम खेती करना ही सीख लो। साईं राम को अपने पिता की कही बात पसंद नहीं आई। साईं राम ने मनोहर को गुस्से से देखा। मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। आपने पहले ही इतनी बड़ी जायदाद खड़ी कर रखी है, ये सब मेरे लिए ही तो है, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वो गुस्से में उठकर चला गया। उसकी बातें सुनकर सरला बाहर आई और अपने पति से बोली, ओह कोई बात नहीं जी, आप फिक्र नहीं करें। साईं राम अभी छोटा ही तो है, थोड़ा बड़ा होगा तो अपने आप सब कुछ समझ जाएगा। इस तरह उसने मनोहर को शांत किया। लेकिन साईं राम का बाहर घूमना बंद ही नहीं हो रहा था और वो दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहा था। एक दिन सरला ने साईं राम से कहा, देखो साईं, तुम्हारे पिता को तुम्हारी फिक्र होती है। हमारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की पहल करनी चाहिए। ये सही नहीं है कि बिना बात के बाहर घूमते रहते हो। क्या है माँ, आप लोग छोटी से छोटी बात के लिए मुझे टोकते रहते हो। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और समझता हूँ। ये सुनकर मनोहर वहाँ आया और उसने साईं राम से कहा, दिन पर दिन तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। क्या ये तरीका है माँ बाप से बात करने का? तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो हम देते हैं, और तुम गलत रवैया अपनाते हो। आज से तुम घर मत आना, बाहर निकल जाओ और जहाँ चाहो जैसे चाहो रहो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। इससे साईं राम भी गुस्सा हो गया और ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे जो संपत्ति मिलनी थी वो मुझे दे दीजिए, फिर घर छोड़ दूंगा। कैसी और कौन सी संपत्ति? क्या तुमने कुछ कमाया है? अपनी मक्कारी पर बड़ा गुरूर है तुम्हें, जाओ उसी के दम पर कमाओ। आप मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। हाँ? ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। उस दिन मनोहर को कुछ काम था तो वो शहर के लिए निकल गया। सरला घर पर अकेली रह गई और अपने बेटे की चिंता करने लगी। हे ईश्वर, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ चला गया होगा वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी और अपने बेटे की तलाश करने लगी। काफी समय के बाद साईं राम घर वापस आया, लेकिन उसने वहाँ अपनी माँ को घर के अंदर खून से लथपथ पाया। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ माँ? मैं वापस आ गया हूँ माँ, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। उसके रोने से आसपास के लोग वहां आकर इकट्ठे हो गए। उसी समय मनोहर भी शहर से घर वापस आ गया। सरला को मृत देखकर मनोहर को बहुत दुख हुआ और उसने साईं राम को धिक्कारा। ये क्या? तुमने पैसों के लिए अपनी माँ को मार डाला? उसने साईं राम की पिटाई शुरू कर दी। डैडी, मुझे मत मारो, मैंने माँ को नहीं मारा, मुझे छोड़ दीजिए। पैसे के लिए अपनी माँ को मार दूं, इतना निर्दयी बेटा नहीं हूँ मैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा। लेकिन मनोहर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दिलवाऊंगा, तैयार रहो। ये कहकर वो गुस्से में बाहर चला गया। वहां आए आसपास के लोग भी वहां से चले गए। उन लोगों का भी यही मानना था कि साईं राम ने ही अपनी माँ की हत्या की थी। अगले दिन सुबह साईं राम अपनी माँ की फोटो के सामने अकेले बैठे रो रहा था। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पिताजी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ माँ? केवल तुम मेरे सत्य को जानती हो। सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मारा। आज पिताजी मेरी मौत की सजा की पुष्टि करवाएंगे। मुझे उस पर कोई दुख नहीं है माँ। मैं भी खुशी खुशी मरकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस इल्जाम को अपने सर पर लेकर नहीं मरना चाहता कि मैंने अपनी माँ को मार डाला। तभी वहाँ पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया। आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया है, जल्दी आइए मेरे साथ। ये कहकर वो साईं राम को अपने साथ ले गया। साईं राम जो रो रहा था साथ चला गया। इस बीच उसकी माँ शैतान बन गई। ओह नहीं, मेरे बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, वो मासूम है, उसका मेरी मृत्यु से कोई संबंध नहीं। मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। वो भी उस जगह चली गई जहाँ फैसला होने वाला था। सरला को शैतान के रूप में देखकर, चिंता मत करो, ये मैं हूँ सरला। मेरे बेटे ने मेरी हत्या नहीं की, उसे कुछ पता नहीं, बल्कि एक चोर ने मुझे पैसों के लिए मारा। फिर जब वो पैसे खोज रहा था तभी साईं राम घर आ गया। उस डर से वो चोर चुपके से पीछे के दरवाजे से हमारे घर से भाग गया। मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। माँ को एक गवाह के रूप में आया देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे बात करने लगे कि माँ का प्यार कितना महान होता है। साईं राम को सजा से बरी कर दिया गया। तब साईं राम अपनी माँ के पास आया।
माँ, मुझे माफ कर दो। जब तक तुम जीवित थी मैंने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा और तुम मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाने आई। मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा माँ। मैं कुछ काम करूंगा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। अपने पिता का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, अलविदा। और वो वहां से गायब हो गई। तब से साईं राम ने अपनी माँ से किए वादे के अनुसार अपने पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और दोनों खुशी से रहने लगे। दूसरे भाग में हमने देखा कि शेखर, चंद्रिका और ग्रामीण खुशी खुशी गांव वापस आ गए। वे सुख से रह रहे थे। तभी फिर से एक मुसीबत आ गई। एक दिन जब चंद्रिका घर पर अकेली थी, एक भिखारी दरवाजे पर आया और उसने कहा, भिक्षाम देहि, अंदर कौन है? पुकार सुनकर चंद्रिका बाहर आ गई। अंदर आ जाइए और जितना चाहे उतना खा लीजिएगा। अंदर आ जाइए। मैंने सुना था तुम्हारी दयालुता के बारे में, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यही दे दो। ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। चंद्रिका उस भिखारी को घर के अंदर ले आई। भिखारी ने भरपेट खाया, चंद्रिका को धन्यवाद दिया और चला गया। लेकिन वो भिखारी जानबूझकर उस घर में एक कांच की बोतल छोड़ गया। चंद्रिका ने देखी तो अरे, इस बोतल में क्या है? चंद्रिका ने वो बोतल खोल दी और तुरंत वो उस बोतल में जैसे अंदर खिंच गई और बंद हो गई। जिस भिखारी ने ये नाटक किया था वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो एक जादूगर में बदल गया। तब चंद्रिका समझ गई कि वो भिखारी के भेष में एक जादूगर था। उस जादूगर ने उस कांच की बोतल को ले लिया जिसमें चंद्रिका बंद थी और वहां से गायब हो गया। जब शेखर घर लौटा तो उसे चंद्रिका नहीं मिली। उसने सोचा कि वो कुछ लेने के लिए बाहर गई होगी। इस बीच शैतानों का मुखिया और कुछ अन्य शैतान चंद्रिका से मिलने के लिए शेखर के घर आए। उन्हें देखकर शेखर ने कहा, स्वागत है, आइए बैठिए। शेखर, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है। चंद्रिका कहाँ है? मुझे लगता है कि वो कुछ लेने बाहर गई है। मैं अभी घर लौटा हूँ। जब वे घर पर बातचीत कर रहे थे, दूसरी ओर जादूगर चंद्रिका को यातना दे रहा था। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों कैद कर रखा है? इस तरह मुझे क्यों तड़पा रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कैद नहीं किया है। मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। तो कहा होता कि पैसे चाहिए, मैं तुरंत दे देती। मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं जितने पैसे मांगता, क्या तुम उतने देती? नहीं देती, और दे भी देती तो पूरी जिंदगी के लिए वो पैसा काफी नहीं होता। पैसे का क्या है, हाथ आया खर्च हो जाता है। एक बार फिर तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल होता। बदमाश, इस तरह तुमको मुझसे कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हारा लालच तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जा रहा है। मैं कभी वो नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मर्जी। जादूगर उसे वहीं छोड़कर वहां से चला गया। चंद्रिका उस जादूगर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसका पति और रिश्तेदार घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। क्या वे चंद्रिका के ठिकाने का पता लगा सकेंगे? अगर पता लगा भी पाए तो क्या वे उस जादूगर से चंद्रिका को मुक्त कर पाएंगे? जानो कहानी के अगले भाग में। शिवा और रामू बहुत चिंतित थे और अपनी गाड़ी को तेजी से चला रहे थे, ऐसे मानो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलो चलो जल्दी चलो, हमें कोई पकड़ ना ले। फिर वो गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी और दोनों उस घर के अंदर चले गए। हाँ, भगवान का शुक्र है शिवा कि हम पुलिस के हाथों से बच गए। हमने बहुत चोरियां की है पर किसी को हिम्मत नहीं कि हमें पकड़े, पर हम इस चोरी में असफल रहे। हमें जंगल में जाना चाहिए था और लाल चंदन लकड़ी लाना चाहिए था, कुछ भी करके। हमें लगा था छोटी मोटी चोरी करके क्या होगा, इसलिए हम चंदन लकड़ी चोरी करने के लिए गए। वो आदिवासी लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की और बिना मतलब से उनकी जान चली गई।
अगर वो हमें नहीं रोकते हम शायद लाल चंदन लकड़ी भी ला पाते। हाँ रवि, चलो हम वहाँ कुछ दिनों के बाद फिर से जाएंगे और लाल चंदन लकड़ी लेकर आएंगे। वैसे भी पुलिस हमारे ऊपर नजर रखी है। 1 महीने के बाद दोनों गए नीलगिरी जंगल कार से। फिर उन दोनों में बात होने लगी। चाहे कोई भी हमें रोक ले, इस बार हम लाल चंदन लकड़ी लाना नहीं भूलेंगे। एक चोरी से हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ रामू, ये चोरी हमसे छूटनी नहीं चाहिए। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी जब वो जंगल पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था। शिवा और रामू गाड़ी से कुल्हाड़ी लेके उतरे। हमें लाल चंदन लकड़ी काटकर अपने साथ ले जाना होगा आज। ये कहकर दोनों आगे बढ़े और जंगल के अंदर घुस गए। उनके पीछे जो गाड़ी थी उससे कुछ आवाजें आ रही थी। ये सुनकर वो डर गए और गाड़ी के पास आ गए। अचानक से कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। गाड़ी किसने चालू की? गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ी की इंजन को बंद की और आगे बढ़े। एक पेड़ के पास जाकर वो उसे काटने लगे। उस पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। शिवा और रामू काफी डर गए। शिवा, ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे कुछ नहीं रामू, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी से इसे काट कर चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगे। फिर पेड़ से खून आना शुरू हो गया जहाँ वो काट रहे थे। खून को देखकर दोनों काफी डर गए। रामू, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा होगा अगर हम तुरंत यहाँ से भाग निकले। जल्दी जल्दी वो अपने कार की तरफ गए और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। कुछ देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। जल्दी चलो शिवा, भागो यहाँ से। जब वो पलट कर देखे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है। रामू जो काफी डर गया था, गाड़ी चला रहा था काफी स्पीड से। कुछ देर के बाद पीछे कोई भी नहीं है उनके, ऐसा रामू ने कहा। कौन हमारा पीछा कर रहा था? इस बीच 3 शैतान उनके कार के आगे के शीशे में उल्टा लटक गए। उन शैतानों को देखकर रामू ने जोर से ब्रेक लगाई और दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर वो शैतान छोड़ने वाले नहीं थे। इस बीच शैतानों के जीभ लंबे हो गए और उन्हें लपेट के हवा में लटका दिए। कौन हो तुम? क्यों हमें मारना चाहते हो? हम इस जंगल पर ही निर्भर हैं और काफी लंबे वक्त से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों ने हमें निर्दयता से मार दिया। तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया, फिर इस दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। आज के बाद से जंगल को कोई खत्म करने भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उन्हें भी यही सजा मिलेगी। शैतान ने उनके गर्दन को दबोच लिया और उन्हें मार दिया।